मैं क्योंकि हमारे लिए भी निगेटिव थी, आप लोगों के लिए निगेटिव है कि जब तक जेंडर है तब तक जेंडर रूढ़िवादिता रहेगा और कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये मैं कहता नहीं हूँ, ये सारे आप भी कहते होंगे, घर पे ऐसा करते होंगे तो निश्चित रूप से आपको लगता होगा ये रहने वाला चीज है, कंसिस्टेंसी रहेगा उसमें निश्चित रूप से। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट पर से उस तरह से कांस्टेंट रहने वाला है, स्थिर रहने वाला क्वेश्चन है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी हमने 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट बनाया है, 11वां पॉइंट में नंबरिंग देकर के छोड़ दिया। 11वां पॉइंट जब मैं बोलूंगा 11वां पॉइंट तो कौन सा है। जैसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करें। निश्चित रूप से देखा जाता है ऐसा कि अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने भाई बहन के साथ, अपने जो भी हमारे साथ जो गुजरते हैं, हम लोग जो देखते हैं, मैं बता रही थी, बहुत बढ़िया बता रही थी, स्कूल में देखते हैं कि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से क्योंकि लड़के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, फिर हम लोग लड़कियों को ही देखेंगे मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में। मैं पहले हाई स्कूल में था, वहां भी देखता था लड़कियां पहले, लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़के बहुत कम। उसमें से भी लड़के तो अच्छे नहीं, बिल्कुल जो सिंपल जिनका IQ लेवल मीडियम है, अब ये नहीं कह सकता हम होती है, जिसका मीडियम है वही बच्चे वहां देखने को मिलते, लेकिन लड़कियां अच्छी मिलती थी, बहुत अच्छी मिलती थी, जिसका IQ लेवल 150 प्लस है, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, निश्चित रूप से एक दो बच्चे निश्चित रूप से रहते थे, मैंने देखा है हाई स्कूल प्लस 2 में मैंने देखा है, 4 साल वहां भी ड्यूटी किया। ये पहला है। दूसरा है कि पोषण के उचित अवसर प्रदान करना। ये हमारी माता बहनी करती है, हमारी माता बहने हैं यहाँ पर, कहते हैं कि नहीं करते, लेकिन करते हैं। ये सच्चाई है कि पहला रोटी बेटा को ही देंगे। हाँ ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं देख क्योंकि ये जितना भी प्रश्न लिखा हुआ है, मैडम ने बहुत सारे क्वेश्चन को लिखा है और जो क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने लिखा है वो जिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो शिक्षित महिलाओं के साथ पूरा सुनने का मौका होगा, पूरा सुनने क्योंकि मैंने कहा है कि मैं पहला शिक्षक हूँ जिसे पूरा बोलने का अधिकार है, पूरा सुनेंगे। ये निश्चित रूप से है कि घर में भी आप लोग करते हैं या हमारी माता भी करती है। मैं घर में इकलौता लड़का हूँ तो मुझे ही रोटी पहले दिया जाता है। अगर शादियों में चली गई लेकिन फिर भी अगर वो आती है तो पहला रोटी मुझे ही मिलता है, या घर में अगर हमारी बेटा बेटी है तो उसे पहला रोटी मिलता है। पोषण का जो उचित अधिकार है, मिठाई आया तो बेटा के लिए रख दो भाई पहले, है ना, कुछ फल आया तो पहले बेटा खाएगा, बचे की तब बेटी खाएगी। तो उचित पोषण का जो अवसर है ना, वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तीसरा है शिक्षा का महत्व समझाकर समान अवसर देना। ये सच्चाई है, सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने जितने भी है माता पिता है, वो सही अवसर उन्हें नहीं दे पाते या उन्हें समझा नहीं पाते, नहीं समझाते। यही कारण है कि वो आर्ट्स लेकर के पढ़ती है या पढ़ना ही नहीं चाहती। कहती है कि लड़की हो सिलाई फराई का कोर्स करो, अरे वही कोर्स करो और घर में सिलाई करना। सच्चाई यही है कि हमारी माता बहनें ऐसे ही करती हैं, क्योंकि ये जितने भी उत्तर हैं हमारी माता हमारी बहन ने ही लिखा है। कुछ प्रश्न के उत्तर है जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने जिया है तो नीचे के जो 4-5 उत्तर है मैंने वो लिखा, जो मैंने जिया है वो मैंने लिखा, जो मैम ने जिया वो मैम ने लिखा। इसके बाद है कि विभिन्न खेलों में बालकों की भांति बालिकाओं को भी समान अवसर देना। ये सच्चाई है, हम समान अवसर नहीं दे पाते। अक्सर हम देखते हैं अपने स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेलते, लड़के क्रिकेट खेलते, लड़कियां खो-खो खेलती नहीं। हाँ लड़कियां के लिए स्पेशल गेम बना, खो-खो, गुड़िया, कबड्डी, पता नहीं बैडमिंटन, ऐसे गेम जिसके लिए शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है, पता नहीं लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। ये सच्चाई है, हमें समान अवसर देना पड़ेगा। विभिन्न में जितने भी गेम है सारे में समान अवसर देना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ क्योंकि सच्चाई ही एक ऐसा चीज है जो करवा होता है। अक्सर बेटियों को कहा जाता है, मैं भी अपनी बहन को कहता हूँ कि तुम पढ़ो, टीचर बनो। हाँ टीचर बनो, मैं हमेशा कहता हूँ टीचर बनो, बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ। क्यों टीचर बनो? तुम्हें बनना अगर पुलिस में जाना, पुलिस की तैयारी करो। तुम्हें और डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की तैयारी करो। डॉक्टर की तरफ लड़कियों की रुझान करो। माता बहनी हमारे कह रही थी बीच में कि डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की तरफ माता बहनी की मैं एक बात मैं कहना चाहूँ, जो मैं देखा हूँ, मैं जो समझा हूँ तो मैं आपके बीच रखा हूँ। जो आपने समझाया वो आप बोलेंगे, ये सच्चाई है। शिक्षक में आप इस बार का डाटा देख लें, मुझे लगता है 75% लड़कियां हैं, 75% लड़कियां हैं। लड़के कहाँ हैं? मुझे बता दीजिए। जेंडर रूढ़िवादिता समाप्त कैसे करेंगे हम लोग? इसी तरह से करेंगे। हम घर जाएंगे अपनी बेटी को कहेंगे नहीं बेटी टीचर का तैयारी करो, बहुत बढ़िया नौकरी, बैठ जाओगी, परिवार भी संभालोगी, घर भी संभालोगी आराम से। नहीं 10 बजे आएंगे चुपचाप 2 बजे चल जाएंगे, हो जाएगा हमारा। ये सच्चाई है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें है कि
घर के बाहरी कार्य में भी अवसर देना। ये हमारी माता बहन, एक बहन है जो बता रही थी, बहुत अच्छा बता रही थी कि बाहर सब्जी लाने जाएगी तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, बेटा जाएगा। तुम जाओ सब्जी लाने के नहीं जाना है, भाई डॉक्टर को दिखाने जाना है माता को, बेटा जाएगा। बेटी क्यों नहीं जाएगी? बेटी को भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर उचित अवसर अगर उसे मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक वो अच्छा नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ विद्यालय में करने का। आप मेरे बारे में निश्चित रूप से देखिए, मैं 2-3 जगह काम किया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ 100% ना सही, 10% ही करूँ, वही 10% हमारे लिए 100% होगा। नेक्स्ट है दहेज प्रथा जैसे सामाजिक अवधारणाओं का पूर्णतः विरोध करना। अभी भी यह सच्चाई है, दहेज प्रथा का ना सबसे ज्यादा सम्मान महिलाएं ही करती है। वही जाती है, कहती है ना कि हमारी लड़की ना अच्छी है, दिखने में सुंदर है, अच्छा लड़का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना तो पैसे से खरीद लेंगे उसको। तुम ना घर में रहो, सभ्य बनो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा कपड़ा नहीं पूरा कपड़ा पहनो। अब उसे भी यकीन नहीं है कि हम उसके अनुसार से चलने दें। अगर हमारी लड़की को जींस पसंद है तो जींस पहनो। तुम कहते हैं, मैं भी बता रही थी, मैं सुन रहा था कि ये सच्चाई है कि बच्ची अगर न्यूयॉर्क में रहती है और दरभंगा में रहती है, दोनों तरह के रहन सहन में बहुतों का अंतर है। वहाँ पर कपड़े अगर कम पहनते हैं, वहाँ अगर पूरा कपड़ा पहनेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जानी है। सब आप ही को देख कर हंसेंगे कि कोई आ गया है, पता नहीं कोई पागल आ गया है कि क्या। ये सच्चाई है और हमारे यहाँ इसे बहुत पसंद किया जाता है। और अक्सर फेसबुक पर और विभिन्न माध्यमों से लिखा जाता है सब संस्कारी लड़की, और ये वस्त्र दिखा करके बताया जाता है। अब बिहार सरकार भी इसका बहुत ज्यादा प्रचार करती है। आप देखेंगे संस्कारी सुसज्जित लड़की पोस्टर लगता है विभिन्न जगहों पर। यही सच्चाई है हमारी। आगे है समाज, विद्यालय, घरों, रोजगार आदि में अपनी बात रखने का अवसर है। ये सच्चाई है। जैसे यहाँ पर माता बहनें आकर के पूरी बात रख रही थी, खुल के बात रख रही थी, तो जैसा मैं स्कूल में था और सोच रहा था कि वहां जाएंगे, पता नहीं इतने सारे महिलाओं की छुट्टी मुझे क्यों दे दिया गया, मैं क्या करूंगा वहां जाकर के। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे और हमें भी कुछ समझने और सीखने का मौका मिला। सच्चाई यही है कि विद्यालय में महिलाओं को, पता नहीं आप लोगों को मौका कितना मिलता है, लेकिन मैं जो देखता हूँ कम मौका मिलता है। वो अलग बैठती है, साथ में क्यों नहीं बैठती? हम क्यों ना पूरा बात रखें? मुझे लगता है पूरी बात वहां पर रखनी चाहिए। घर में भी बेटी है, कुछ नहीं बोलेगी, पापा जो बोलेंगे वही काम करना, माँ जो बोलेगी वही काम करना। लेकिन यह नहीं, हम रूढ़िवादिता को कैसे समाप्त करेंगे? इन्हीं सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सेंटेंस है जिसको मैंने जिया है, मैं हमेशा कहता हूँ जो मैंने कहा है मैंने वो जिया। अक्सर समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि लड़की पूंजी भारी होती है, उसे कोई समझ नहीं होता है ना, उसे कोई भी मनमोहित कर सकता है। हाँ, ऐसा देखा जाता है। मैंने ऐसा जिया है, तो मैंने आपको भी जिया रखा है कि लड़कियों का ऐसा देखा जाता है कि लड़की तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कोई पहला पूछ सकता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मम्मी जो कह रही है वही सही है, बहन जो कह रही है, बड़ी बहन कह रही है वही सही है, पापा जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं। लड़की बड़ी हो गई है, लड़की भी अब पढ़ी है, लड़की अब बहुत आगे बढ़ रही है और उसका भी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो लड़कों से ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा बता रही थी कि 10वीं का रिजल्ट आप देख लीजिए, 11वीं का रिजल्ट देख लीजिए, बीपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, लड़कियां ही आगे आ गई। लेकिन लड़की भोली भाली है। हमें ये रूढ़िवादिता समाप्त करना पड़ेगा अपने मन से, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है घरेलू कार्यों का बोझ परिवार में मिलकर हल करना। अक्सर ऐसा देखा जाता है, घर में परिवार है जहाँ दो लोग होंगे वहाँ वो हल्ला झगड़ा होना ही, छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ होना ही। वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि मिल बांट करके नहीं, पंचायती करेंगे तो बड़े लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग मिल कर करेंगे। और लड़कियों को, महिलाओं को भी वहाँ पर सुना जाना चाहिए, तभी जेंडर रूढ़िवादिता को हम समाप्त कर सकते हैं। और 11वां जो है, जो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है, वहाँ पर नहीं लिखा 11वां जो है वहाँ पर नहीं लिखा। मैंने कहा कि निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए। लड़कियों को विवाह में निश्चित रूप से अधिकार मिलना चाहिए, अपने वर्ग चुनने का अधिकार निश्चित रूप से मिलना चाहिए, तभी जेंडर रूढ़िवादिता को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर वो अधिकार हमें नहीं मिलेगा, लड़कियों को अधिकार नहीं मिलेगा, फिर तो वही बात हो गई। यहाँ पर जैसे मुझे बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा था, हो सकता है घर पे महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और हाँ, ये न्यू है क्योंकि अभी तक किन्हीं मित्रों ने प्रतिभागियों का नाम नहीं लिया, मैं नाम लेना चाहता हूँ कि पहचान निश्चित रूप से बजाएंगे। बहुत सारी बात लिखने में सभी लोगों का सहयोग रहा है। पहला प्रतिभागी का नाम है कुमारी मनीषा जी, दूसरा पुष्पा कुमारी है, तीसरा ममता कुमारी,
चौथा बबीता कुमारी, पांचवा सुजाता कुमारी, फिर छठा बबीता कुमारी, सातवां मैं राजन कुमार और लास्ट में है राम स्वाद सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप का नाम आप अगर कुछ भी ग्रुप का नाम मैम का सुझाव था कि ग्रुप का नाम होना चाहिए अपराजिता। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप 6 से मैं अपराजिता, ग्रुप से मैं राजन कुमार, मध्य विद्यालय श्रीधरपुर। धन्यवाद। किसी को कुछ जोड़ना है या कोई प्रश्न है तो आप अपने सुझाव रख सकते हैं। आमंत्रित है आपका सुझाव। सर इस सारे पॉइंट्स को एक ही चीज से कवर किया, एक ही चीज जितने भी आपने इस तरह से दूर किया जाता है, तो एक ऐसा चीज बताइए जिससे करने से सारी चीजों में एक कौन सी चीज से डेवलप होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। मैम सबसे पहले तो मैं पहले ही लाइन बता रहा था कि जब तक जेंडर है ना तब तक जेंडर उल्टा रहेगा। जेंडर को कैसे दूर करेंगे? जेंडर नहीं, को कैसे दूर करेंगे? जब तक मैम ये जेंडर है तब तक जेंडर उल्टा। हाँ मैम मेरा और मानसिकता किससे बढ़ेगा? एजुकेशन से। मेरा जो समझ है इसको कम किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समझ समान। चलिए अभी थोड़ा सा समय आप लोगों से ले रहे हैं और एक मिनट मैम एक मिनट, थोड़ा सा समय आप लोगों से ले रहे हैं।